परिवार पहचान पत्र बनाते वक्त और बनवाते वक्त गंभीरता नहीं बरती गई, दोनों तरफ से रहा इसमें। इसलिए दुरुस्तीकरण के लिए एक ये सामूहिक प्रयास, और अब फैमिली आईडी पार्ट 2 जो एआई टेक्नोलॉजी के साथ जो लेटेस्ट चीज़ें, ये आपके परिवार का बच्चा है, आपके परिवार का सदस्य है, इसको हर साल आपको संभालना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और आज हमारे साथ मौजूद है पीपीपी यानी फैमिली आईडी के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला जी, जिनकी कल मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हुई है। करीबन 6 घंटे मीटिंग चली है। इस मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, और आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें ताकि उसका जवाब इनकी टीम आपको दे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका रेवाड़ी अपडेट पे। नमस्कार आपके दर्शकों को। क्या कहेंगे सर, पूरी मीटिंग की रूपरेखा क्या रही, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए? अभी मुख्यमंत्री जी का ये एक स्पष्ट संदेश था और सब स्पष्ट आदेश था कि गाँव में ग्राम सभा को और ताकतवर किया जाए। तो जो फैमिली आईडी के बारे में चर्चा करते हैं लोग कि हमारी इनकम गलत है, या बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहा, या गुलाबी कार्ड नहीं बन पा रहा, या किसी का गलत कार्ड बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश जारी किया है अधिकारियों को कि अब जब भी ग्राम सभाएं आयोजित होंगी, ये सारे मुद्दे पहले ही ग्राम सभा में अधिकारियों को ये सारा डाटा दे दिया जाएगा। मान लो सीहा गांव है, तो सीहा गांव में कितने बीपीएल कार्ड हैं उसकी लिस्ट, कितने गुलाबी कार्ड हैं उसकी लिस्ट, कितने लोगों ने अपनी इनकम को दुरुस्त करने के लिए अप्लाई किया हुआ है या आवेदन किया हुआ है ऑनलाइन, उनके बारे में गांव के लोग क्या कहते हैं, किन की आमदनी होनी चाहिए। क्योंकि इनकम वेरिफिकेशन करने का जो प्रोसेस है वो 3 लोगों के माध्यम से वो छलनी होकर के जाता है। एक टीम लीडर है जो सरकारी कर्मचारी है, दूसरा उसमें हमारा सीपीएलओ या वहाँ का लोकल ऑपरेटर है, और तीसरा वॉलंटियर है। वॉलंटियर के स्थान पर मुख्यमंत्री जी ग्राम सभा को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जिसका फैसला भी कर लिया गया कि वो जो 2 लोग जिन्होंने इनकम वेरीफाई की है कि इस व्यक्ति की, पवन कुमार जी की इनकम, 2 लोग कहते हैं इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, लेकिन ग्राम सभा क्योंकि वो स्थान के उसी गांव के लोग हैं, उसी वार्ड समिति के लोग हैं, शहरों में वार्ड समितियां बना रहे हैं जिसमें ये फैसला करेंगी, तो उसमें ये सारे मुद्दे रखे जाएंगे और वहाँ से सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से जो फैसला होगा वो इस फैमिली आईडी में इम्प्लीमेंट होगा। अब तक का मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर फैसला है, और अगर ये फैसला सही तरीके से लागू, क्योंकि सभी नागरिकों को भी इसमें अपना योगदान देना है, एक तरह से ये सामाजिक रूप से भी फैसला होना है ताकि कोई भी आदमी सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहे, या कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का गलत लाभ भी ना ले। दोनों चीज़ें हैं। 2022 के अंदर फैमिली आईडी पहली बार इम्प्लीमेंट हो या लेके आई सरकार, हर पूरे हरियाणा में लागू हुआ, लेकिन आज भी जो जनता है वो फैमिली आईडी में करेक्शन कराने के लिए कई बार चक्कर काटती है। जैसा आपने जिक्र किया कि जिला सचिवालय में आपको ही 2 सरकारी कर्मचारी या ड्राइवर ऐसे मिले जिन्होंने कहा जी हमारी भी ठीक करा दो। देखिए, परिवार पहचान पत्र बनाते वक्त और बनवाते वक्त गंभीरता नहीं बरती गई, दोनों तरफ से रहा इसमें। नई चीज़ है, 2022 में हमने शुरू की है। अब धीरे धीरे करके लोगों को, क्योंकि प्रोएक्टिव मोड से सारी स्कीमें इसके साथ जोड़ दी गई हैं, तो अब लोगों को भी समझना है, मुझे भी समझना है, सरकार को भी समझना है, आपको भी समझना है, और जनता को भी समझना है, नागरिकों को भी समझना है कि अब हमने मिल करके इसको ठीक करना है। एक बार जिसकी दुरुस्त हो गई फिर उसको तो सारी चीज़ कभी जीवन भर करनी ही नहीं। इसलिए दुरुस्तीकरण के लिए एक ये सामूहिक प्रयास, और अब फैमिली आईडी पार्ट 2 जो एआई टेक्नोलॉजी के साथ जो लेटेस्ट चीज़ें, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, आपकी प्रॉपर्टीज़ सभी की रजिस्ट्रियाँ होगी, जैसे रेवेन्यू सारी ऑनलाइन रजिस्टर हो गई हैं, रेवेन्यू के रिकॉर्ड हो गए, इलेक्ट्रिसिटी सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई है, ऐसे ही प्रॉपर्टी आईडी भी इसके साथ ऑनलाइन। इन सारी चीज़ों को कंपाइल करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फैसला है। ये सारी चीज़ें जब कंपाइल हो जाएंगी, जो फैमिली आईडी के साथ जुड़ जाएंगी, तो मैं ये मानता हूँ कि जो वसुदैव कुटुंबकम का जो हमारा एक ध्येय है कि हम किस तरीके से एक परिवार को उसकी समृद्धि के लिए MIS सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम हो जाएगा कि एक परिवार की वर्थ वैल्यू क्या है, ये अपने खुद के आकलन के लिए। ये कोई वैसा डॉक्यूमेंट नहीं है, सेल्फ डिक्लेयर डॉक्यूमेंट है फैमिली आईडी, स्वयं घोषित डॉक्यूमेंट है। सरकार के द्वारा सिर्फ इनकम वेरीफाई होती है या जाति वेरीफाई होती है, ये धर्म आधारित पत्र नहीं है। तो इनमें फैमिली आईडी पार्ट 2 में सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी जोड़ने का प्लान है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 दिसंबर तक का टारगेट सभी अधिकारियों को दिया है।
वो जैसे ही लागू हो जाती है तो और बेहतर चीज़ें और फास्ट स्कीमें, किसी को पुराना बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है, किसी ने पुराना मैरिज सर्टिफिकेट निकालना है, किसी को पुराना दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना है, वो सब ऑनलाइन आपके एक प्लेटफार्म पर मिलेगा। एक जगह जगह ये कह रहे हैं जी अपडेट करा लो नहीं तो फैमिली आईडी कट जाएगी, ऐसा सवाल है लोगों का। देखिए अपडेट, इसका मतलब दूसरा है। किसी ने 2022 में फैमिली आईडी बनाई, परिवार में आदमी जुड़ गया, परिवार में आदमी हट गया, उसमें जो इनकम की डिक्लेरेशन है वो 2022 के अनुसार है। आपने आज उनकी इनकम सर्टिफिकेट निकालनी है तो आपको चीज़ें अपडेट तो करानी पड़ेगी। ये आपके परिवार का बच्चा है, आपके परिवार का सदस्य है, इसको हर साल आपको संभालना चाहिए। अपनी चीज़ें, आपका आधार कार्ड उसके साथ जुड़ा है कि नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके साथ ठीक से करेक्ट है कि नहीं, आपकी कास्ट उसमें सही वेरीफाई है कि नहीं, तो सारी चीज़ों को संभालने का एक ये एडवाइजरी है। इसमें किसी तरह की कोई ऐसा नोटिस नहीं है, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो बहुत सी सरकारी योजनाओं में फैमिली आईडी एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है। इसलिए क्या सीएससी डायरेक्ट लिंक है इसके साथ में, क्या किसी को एक्सेस दिया हुआ है? साथ ही दो ऐसे जो आप यूजर लिंक बता रहे थे जिनके थ्रू उस पर एक्सेस आम लोग कर सकते हैं। देखिए, फैमिली आईडी का कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर नहीं है। फैमिली आईडी का जिले में एडीसी इंचार्ज है, उसके नीचे एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ में और 2-3 सहयोगी हैं जिनको फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्रामर कहा जाता है। हर ब्लॉक में हमारा एक जेड क्रीम है, जोनल कोऑर्डिनेटर जिसको कहते हैं। हर गांव में एक सीपीएलओ है, हर वार्ड में एक सीपीएलओ है। ऐसा हमारा फैमिली आईडी का स्ट्रक्चर है। कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर को इसका एक्सेस नहीं दिया हुआ है। किसी को अपनी फैमिली आईडी में कोई करेक्शन करनी है, दुरुस्तीकरण करना है, कोई नाम जोड़ना है, नाम हटाना है, तो मेरा परिवार हरियाणा.gov.in एक ये हमारा लिंक है। इस पर जाकर के आप अपनी सिटीजन आईडी बना सकते हैं। सिटीजन आईडी मतलब जैसे सीएससी वाले कहते हैं जी हमारे पास हमारा लाइसेंस है, ऐसे ही हर सिटीजन अपना एक आईडी बना सकता है। उस आईडी को अपनी फैमिली आईडी के साथ, उसमें अपनी फैमिली आईडी या आधार नंबर डालेगा, रजिस्टर करेगा, फिर वो उनकी आईडी खुल जाएगी। जो भी कोई उसको काम करना है वो अपना काम उसमें कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी सरकारी योजना का अगर फॉर्म भरना है, लाभ लेना है, तो सरल हरियाणा.nic.in ये 2 लिंक हैं जो सरकारी योजनाओं की एप्लीकेशन उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है, महत्वपूर्ण है। अब हर व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना भी चाहता है। जो पुराने लोग हैं, हमारे से पुराने लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को कम जानते हैं, वो भी ज़्यादा उत्सुकता के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका उपयोग प्रयोग करना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो जहाँ जहाँ हमारे फैमिली आईडी से संबंधित कर्मचारी हैं, सरकार के 2 सोमवार और वीरवार समाधान शिविर लगते हैं जिला हेडक्वार्टर पर और एसडीएम लेवल, सब डिवीजन लेवल पर। हर ब्लॉक में हमारा एक जोनल कोऑर्डिनेटर, हर ब्लॉक में जितने भी हरियाणा में ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक पर एक हमारा जोनल कोऑर्डिनेटर बैठा हुआ है। हर गांव और हर वार्ड में एक सीपीएलओ एलसीएलओ है जो इस फैमिली आईडी से संबंधित है। फिर भी किसी को कोई समस्या कुछ है तो इस लिंक के साथ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर भी फैमिली आईडी के हैं, उनके तो साथ मिल करके। सतीश खोला जी का जो नंबर है हम डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पर डाल देंगे। आप इनकी टीम से, 40 सदस्यों की इनकी टीम है, आप इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं और कोई भी अगर शिकायत है वो आप कर सकते हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। मैं अपना नंबर मेरे ऑफिस का है 8307300453। ये हमारे पीपीपी कोऑर्डिनेटर कार्यालय का है। इस पर व्हाट्सएप करें, कॉल करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, व्हाट्सएप करें, उसको ज़रूर उसका समाधान मिलेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, 8303700453। ये फैमिली आईडी कोऑर्डिनेटर के कार्यालय का नंबर है। आम पब्लिक से क्या अपील करेंगे कि मेरा आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन है, डिजिटल युग है, हरियाणा डिजिटलाइजेशन में पूरे देश में नंबर 1 है, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में नंबर 1 है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में नंबर 1 है। ये फैमिली आईडी आधारित प्रदेश है। फैमिली आईडी में अगर कोई भी गलती, करेक्शन या कोई भूल हो गई है तो उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम इन माध्यमों से करें, स्वयं करें, हमें बताएं, हमारे कार्यालय को बताएं, क्योंकि इसी से ही आधारित सारी स्कीम है। और अगर सब लोग इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल हो जाएंगे,
तो मेरा ये मानना है कि हरियाणा और आगे प्रोग्रेस उन्नति की ऊंचाइयों पर बढ़ेगा, जो हमारा मकसद भी है। और फैमिली आईडी पार्ट 2 जो दिसंबर तक आने वाला है, और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सरल सिस्टम के साथ हम लेकर के आ रहे हैं। इस उम्मीद के साथ आप रहिए। मुझे हरियाणा के नागरिकों से पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं। समय समय पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थी ही भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, हमारी सरकार को पसंद करते हैं, और लाभार्थी इसका लाभ लें। इसी मकसद के साथ मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कोई भी योजनाओं से, कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित ना रहे। नमस्कार। धन्यवाद सर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर आप फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें।